अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज आज मिली है पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तान को, मुझे, हम सबको ही कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को इस तरह से ड्रॉप किया गया, ऑफिशियली ड्रॉप किया गया। अक्सर रेस्ट बोल दिया जाता है या कोई भी रीजन होता है, बट फॉर दिस टाइम Babar Azam has been dropped from the squad, not just the team, not just from the second test, squad से ही निकाल दिया गया है। ये डाउनफॉल आया है बाबर आजम के करियर में और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट इट इज हैपनिंग। बाबर आजम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। बकायदा बाबर आजम के साथ और खिलाड़ियों को भी किया गया है। शायद उनके बारे में उतनी बात नहीं होगी जितनी बाबर आजम के बारे में बात होगी, बिकॉज बाबर आजम जब आए, जिस तरह से स्टार्ट हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो हमने देखा कि उनमें टैलेंट है, उन्होंने वहां जो जाकर परफॉर्मेंसेस दिखाई, फिर दाल टेस्ट की परफॉर्मेंस, कराची टेस्ट की परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जिसने एक उम्मीद बांधी थी कि पाकिस्तान को एक ऐसा बैटर मिला है जो कि शायद पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में एक लंबे अरसे में सर्व करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा डाउनफॉल आता है। 18 इनिंग्स गुजर जाती हैं, बाबर आजम टेस्ट मैच में एक 50 भी नहीं कर पाते। और मैं स्टार्टिंग से ही कह रही थी कि बाबर आजम को रेस्ट ले लेना चाहिए, इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेलना चाहिए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि बाबर आजम खुद ही बोल देते कि मुझे ब्रेक की जरूरत है और मैं स्क्वाड के साथ या टीम के साथ नहीं रह सकता, आई नीड अ ब्रेक। अगर बाबर आजम ये खुद बोल देते तो शायद फैंस का इतना दिल नहीं टूटता या शायद इतना ज्यादा फर्स्ट क्रिएट नहीं होता जितना अभी पाकिस्तान क्रिकेट में हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट में इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। वहाब रियाज ने पीसीबी के जो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं उन पर एलिगेशन लगाए हैं। इसके अलावा पीसीबी की टीम की जो अंदरूनी कहानियां बाहर आ रही हैं वो अलग जगह खाई का सामान बनी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। तो इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जानते हैं पीछे बाबर आजम की पिक्चर है, एंड आई ऑलवेज सपोर्टेड हिम, हमेशा, चाहे अच्छा हो बुरा हो, क्रिटिसाइज भी खुल के किया है, ऐसा नहीं है। और मैं इस बात को बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करूंगी कि भाई मैंने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि बाबर आजम नहीं चल पाए, बाबर आजम उतना अच्छा नहीं कर पाए। और जहां तक बाबर की बात है तो ये मेरे ख्याल से बाबर के लिए बहुत अच्छा फैसला है, पीसीबी का, पाकिस्तान का। ये मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था बाबर को ड्रॉप करना। शाहीन को कर दिया गया है, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है, अबरार अहमद को स्क्वाड से निकाल दिया गया है। इट्स लाइक निकाल के फेंक दिया गया है। इट्स नॉट लाइक कि रिलीज कर दिया, वो सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स हम बोले। इट्स लाइक कि भाई आपको कह दिया कि डोर्स आर क्लोज फॉर यू फॉर दिस टाइम, ये साफ साफ कह दिया गया है। और वो चीज नजर आ रही है कि नए प्लेयर्स को शामिल किया गया है। मैं कामरान गुलाम का बड़ा जिक्र कर रही थी, और कामरान गुलाम ही बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे। मीर हमजा शायद शाहीन शाह आफरीदी को रिप्लेस करते हुए नजर आए, अबरार को जो है वो नुमान अली रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं एक बात बोलूं बाबर आजम की, तो मैं ज्यादा उन्हीं पर ही बात करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम के बारे में काफी चर्चे होती है। जब वो कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनके बारे में बात चलती है, बिकॉज पाकिस्तान में उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तानी फैंस जो है वो बड़ा पसंद करते हैं बाबर आजम को, उन्हें क्राउड पुलर कहा जाता है, उन्हें जो है वो पाकिस्तान की आन बान शान बोला जाता है। लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस में जो डाउनफॉल आया हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक है। अगर इस वक्त नहीं रोका जाता तो शायद बाबर आजम मजीद नीचे चले जाते। मैं ये सच बात बोलूंगी कि मुझे बुरा लगा है बाबर आजम ड्रॉप हुए, और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा। लेकिन मैं शुरू से ही कह रही थी कि बाबर आजम को खुद ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर वो खुद ब्रेक ले लेते तो शायद इतना बुरा नहीं लगता कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि उन्हें रिलीज किया गया है, उन्हें मुल्तान से जाने के लिए कह दिया गया है, उन्हें कहा है कि आप लाहौर चले जाएं, और वो लाहौर जाएंगे। वहां पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बाबर आजम को अब सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलेगा, जो मौका उन्हें खुद को देना चाहिए था बहुत पहले, वो उन्हें बोर्ड ने फराहम कर दिया है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, अपने आप से सवाल कीजिए, अपनी टेक्निक पर काम कीजिए, अपनी फिटनेस पर काम कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। कुछ शॉट्स जो आपको अब तक डेवलप कर लेने चाहिए थे, जो आपने नहीं किए, इसी वजह से आपको हर बॉलर आकर जो है वो आउट करके चला जाता है, वो डेवलप करने की बारी है। तो
बाबर आजम को अब बड़ा अच्छा वक्त मिला है अपने साथ। और हम देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी ये वक्त खुद लेते हैं, लेकिन बाबर आजम ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं खेलूंगा, मैं खेल कर मुझे एक इनिंग चाहिए। वो एक इनिंग करते करते 18 इनिंग्स हो गई, लेकिन बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर पाए। और अब फाइनली उन्हें वो मौका मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। दुख है, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि बाबर आजम, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वापस आएंगे। देखो, अगर आप ये बोलोगे कि ये तो आप लोग विराट से, देखो मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती कि विराट से मिलाओ। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपके आसपास क्या है, आपकी खुद की जोन में क्या है, आप कितना मतलब कर सकते हो, उसके बारे में बात करो। हम इंडिया के लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं, वी कांट बीट देम, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हम विराट कोहली के लेवल तक जाने का नहीं सोच सकते। हमारे पास जो है, जैसा है, हम उसके बारे में बात करनी है। अगर कामरान गुलाम बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि कामरान गुलाम, जो कि इतने अरसे से डोमेस्टिक में रन पे रन किए जा रहे थे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। किसकी वजह से नहीं मिल रहा था? ऑब्वियसली क्योंकि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब बोर्ड ने कुछ कड़वे फैसले लिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कहानी रुक जाएगी या थम जाएगी। अभी भी मुझे थोड़े से वाइब्स आ रही है कि शायद हम सेकंड टेस्ट भी हारे, शायद हम थर्ड टेस्ट भी हारे, और शायद हमें व्हाइट वॉश करके इंग्लैंड चला जाए। बिकॉज सेम पिच ही यूज होगी जो लास्ट मैच में हुई थी, उसी पिच को यूज करने की बातें आ रही हैं कि वही पिच यूज होगी। तो चीजें अब बदल रही हैं। नई सिलेक्शन कमेटी है जिसमें आकिब जावेद मौजूद है, जो कि जब नहीं थे सिलेक्टर तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट रहे हैं बाबर आजम के। लेकिन ये भी नहीं भूलिए कि शाहीन को भी रिलीज कर दिया गया है स्पॉट। नॉट जस्ट बाबर आजम, शाहीन तो आकिब जावेद के फेवरेट है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फैंस को कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं शायद, धीरज रखने की जरूरत है, थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि जहां तक बात है अब चेंजेस की, तो हम सब यही चाहते थे कि नए खिलाड़ियों को मौका मिले, कुछ न्यू टैलेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उनके ऊपर काम किया जाए। और आपके पास होना चाहिए प्लेयर, ऐसा नहीं कि आपके पास जो तीन चार गिने चुने प्लेयर्स हैं आप उन पे रिलाई करो। नसीम को रिलीज किया गया है, नसीम की फिटनेस आपको पता है कितने हेल्दी वो नजर आ रहे हैं। जिस लुक एट हिज बैली, किस तरह से जो है वो उनका वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें देखते हुए आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। और अब ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको अच्छा करवा देगा या रातों रात आप बहुत अच्छा वो फॉर्म करने लग जाओगे। इट विल टेक टाइम, और हम सबको पेशेंस की जरूरत है। बट लेट्स सी कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम कैसी लगेगी। बिकॉज काफी टाइम बाद, या मैं बोलूँ कि कभी भी हमने ऐसा तस्वीर नहीं किया था कि ड्रॉप ड्रॉप लिखा हुआ आएगा और बाबर आजम को सिर्फ टीम से, प्लेइंग 11 से ही नहीं बल्कि स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में यकीनन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान को देखना। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान विल परफॉर्म विदाउट बाबर आजम। बाबर आजम जब टीम में थे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब देखते हैं कामरान कैसा करते हैं। शाहीन भी नहीं है, नसीम भी नहीं है, मीर हमजा को मौका दिया जाएगा। तो आई होप बेस्ट विशेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि डाउनफॉल आया हुआ था, सिर्फ इतना बुरा डाउनफॉल था कि हम फैंस भी तंग आ गए थे। आई होप कि ये डाउनफॉल जो है वो अब खत्म होता दिखाई देगा और अच्छे रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से देखने को मिलेंगे। बहरहाल आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।